एनडीए आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे भी दोनों नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहेंगे। और आज तक मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इस सवाल का जवाब आ गया है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 की लड़ाई लड़ेगी एनडीए। जवाब आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा। क्या कुछ हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम जो घटी, जिस तरह से अमित शाह का बयान आया नीतीश कुमार को लेकर। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की, उसके बाद अमित शाह से सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में भी इसी तरह का कुछ होगा, क्या बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में अमित शाह ने इन बातों को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश की और कहा कि ये टीवी डिबेट में ये सवाल जो है इसके जवाब तय नहीं होते हैं, बल्कि विधानमंडल दल की जब बैठक होती है, पार्टी की बड़ी बैठक होती है बड़े आला नेताओं की, उसमें ये सब कुछ तय किया जाता है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये तय नहीं है। ये बात सामने आई और उसके बाद सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ बिहार के अंदर। जिस तरह से उसके बाद रिएक्शन भी देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार अचानक बीमार पड़ गए, कई सारे उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार जब बीमार पड़ते हैं, नीतीश कुमार जब चुप्पी साधते हैं तो कोई ना कोई तूफान आता है। सियासी तूफान की बात कर रहे हैं। 2000 अगर कुछ पहले जाकर देखें तो कुछ ऐसा ही हुआ था जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और अचानक चुप्पी साधी थी और उसके बाद बदलाव हो गया था। तो चर्चा होने लगी और कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर ही अंदर, जो अगर यूँ कहें कि बीजेपी का आला कमान चिंता में पड़ गया। और इस बीच ये चर्चा हुई कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है और बैठक में इस मसले पर बड़ा जो है फैसला किया जाएगा। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक कल हुई। बीजेपी के तमाम आला नेता जुटे उसमें। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी थे। संजय जायसवाल जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी थे। और उसके अलावा और भी कई बड़े नेता जो हैं बैठक में मौजूद थे, कई सांसद मौजूद थे। कोर कमेटी की बैठक थी और कोर कमेटी की बैठक के बाद आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। सम्राट चौधरी दरअसल आज लाइव आए दिल्ली से ही और दिल्ली के मसलों पर उन्होंने बात की। दरअसल दिल्ली में चुनाव होने हैं और दिल्ली में चुनाव को लेकर उन्होंने केजरीवाल सरकार पर हमला भी बोला। और उसके बाद बिहार के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल पूछा गया, तो सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। आप बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या कहा उन्होंने। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे भी दोनों नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, 2020 में हम लोगों ने घोषणा करके चुनाव लड़ा और आज तक मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहा है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे भी दोनों नेता के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, 2020 में हम लोगों ने घोषणा करके चुनाव लड़ा और आज तक मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को ही माना है। आगे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने कि जो उन्होंने जवाब दिया, जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कह दिया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा या नहीं, इसका जवाब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दे दिया। और उन्होंने कहा, दो टूक अंदाज में कहा कि एनडीए गठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार
जो हैं वही नेता हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरों पर ही एनडीए गठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ेगा। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात पर उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व ही बिहार में चला है और आगे भी चलेगा। यानी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की नाराज़गी दिख रही थी, सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली थी। उसके बाद बिहार में बिहार एनडीए की बैठक भी हुई थी आनन फानन में, जिसमें एनडीए के घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जुटे थे। और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि जो सीएम नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चलेगा। हालांकि फिर प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनके बयान में थोड़ा सा अगर कहा जाए बदलाव आ गया और कहा ये मेरे स्तर से तय नहीं होगा, ये आला नेता तय करेंगे, मैं बहुत ही छोटा नेता हूँ इस मामले में। तो इस तरह की बात वो कहते नजर आए थे। लेकिन अब बीजेपी की जो बैठक हो गई है कोर कमेटी की बैठक, हालांकि कोर कमेटी की बैठक जो बुलाई गई थी वो जैसा कि सम्राट चौधरी ने बताया कि ऐसी बैठक होती रहती है, संगठन को मजबूत करने के लिए बैठक थी, उस मसले पर लेकर कोई ऐसी बैठक नहीं थी। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद, कोर कमेटी की बैठक के बाद आज जब पीसी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने इस सवाल पर दो टूक कह दिया कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चलेगा। और नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके नेतृत्व में ही, उनके चेहरों पर ही जो एनडीए गठबंधन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ये स्पष्ट उन्होंने कह दिया। यानी एक बार जिस तरह से सस्पेंस पैदा हो गया था बिहार के अंदर, अमित शाह के बयान को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराज़गी भी दिखने लगी थी। और इस पर एनडीए गठबंधन के जो दल के नेता हैं वो सुलह सफाई भी करने लगे थे। बीजेपी बचाव कर रही थी तो जेडीयू साफ तौर पे कह रही थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के सिवा और कोई नेतृत्व करेगा ही नहीं बिहार के अंदर एनडीए का। कहीं ना कहीं लड़ाई वाली स्थिति पैदा हो गई थी एनडीए के अंदर और कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे थे। इस बीच जिस तरह से चिराग पासवान का भी बयान आया था कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, वो लड़ेंगे जैसा कि कहा जा रहा था, तो लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा क्या। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार हैं, वही नेता हैं और आगे भी रहेंगे। उनके चेहरे यानी नीतीश कुमार के चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। यानी अभी फिलहाल अगर कहा जाए इस मामले पर, अगर यूँ कहें कि जिस तरह से अमित शाह के बयान के बाद भूचाल आ गया था बिहार के अंदर, सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था, लगने लगा था कि बीजेपी उनका नेतृत्व स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जैसा जो कुछ हुआ, दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जीत बड़ी हासिल हुई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी ने ही अपना दावा ठोका सीएम की कुर्सी पर, एकनाथ शिंदे की नाराज़गी भी दिखी, लेकिन तमाम नाराज़गियों के बावजूद बीजेपी का ही सीएम बनाया गया, देवेंद्र फडणवीस की ही ताजपोशी की गई। और उसके बाद जिस तरह से ये अमित शाह का बयान आया तो उससे कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की है, लेकिन क्या सब कुछ सही हो गया, ये अभी फ़िलहाल पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है जब तक ऊपर आला कमान से कोई इस तरह का बयान ना आ जाए, यानी पीएम नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा इस तरह का बयान न दे दें कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे कल से और उसके बाद एक अलग तरह की सियासत देखने को मिलेगी। यात्रा से बहुत कुछ स्पष्ट होगा और 15 जनवरी से बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल हैं, जेडीयू और भी तमाम जो पार्टियां हैं मिलकर अभियान चलाएंगी, लोगों के बीच जाएंगी, तो उस वक्त भी बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर पता चलेगा कि आखिर कैसा किसका मिजाज है। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर जिस तरह से बीजेपी की नज़र पड़ी थी, अब फिलहाल लगता नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार से पंगा लेने की स्थिति में है बीजेपी। और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार का ही नेतृत्व चलता रहा है और आगे भी 2025 में भी सीएम नीतीश कुमार का नेतृत्व चलता रहेगा। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही,
धन्यवाद।